ये इतने क्रिस्पी बने हैं ना, इसकी आवाज चेक करें। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सुपर सुपर सॉफ्ट और जबरदस्त। काट के भी दिखा देती हूँ मैं आपको, एक बहुत ही कमाल का बना है। और अंडे की कोटिंग की वजह से ना बिल्कुल भी 1% ऑयल भी हमारे ब्रेड रोल्स के अंदर नहीं गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। यहाँ पर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें 1 टेबलस्पून में लहसुन अदरक फ्रेश चॉप करके शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा हमने ऑयल के साथ सॉफ्ट करना है और साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज मैं ले रही हूँ चॉप, वो इसमें शामिल कर दें। इसको भी सॉफ्ट होने तक हल्का सी भुनाई कर लें लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। 2 मिनट सिर्फ लगेंगे इसको सॉफ्ट और कलर्स का चेंज होने में। तो बहुत ही यम्मी सी हमारा ये जो मिक्सचर है तैयार होने वाली डो। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिंपल सी सीजनिंग, घर की जो घर में चीज़ें मौजूद हैं। 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून सुरख दरड़ मिर्च ली है, 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। तो बस यही बेसिक से जो घर में मौजूद होते हैं मसाले वो शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चिकन को बॉयल कर लिया था और इसको श्रेड कर लिया था, तो ये इसमें शामिल कर रही हूँ। चिकन को अच्छी तरह से हम मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये जो डो है ना, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हर तरीके से आपको कबाब बना सकते हैं, डोनट्स बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं इस डो से। यहाँ पर बंद गोभी ले रही हूँ मैं, ये भी कद्दूकश की हुई है 1 प्याली। आप यहाँ पर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये मज़े की चीज़ है कि आप इसको समोसियाँ भी बना सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं, सब कुछ इससे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 आलू थे दरमियाने साइज़ के, इनको उबाल कर मैंने कद्दूकश कर लिया था ताकि कोई गुठली ना रहे। इनको भी अच्छी तरह से मैं इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही यम्मी सा ये मिक्सचर हमारा तैयार है और सिंपल से हमारा मिक्सचर है, हर चीज़ में आपका ये यूज़ हो सकता है। तो इसको चूल्हे को मैंने बंद कर लिया और इसको अच्छे से यकजान कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चले मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ। और दूसरी तरफ ये देखें ठंडा हो चुका है, इसको करते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 ब्रेड के स्लाइसेस। सैंडविच वाले जो स्लाइसेस होते हैं वो यूज़ करें आप। तो सबसे पहले इनकी जो एजेस हैं हम काट कर लेते हैं। ये सख्त होती हैं, ये नहीं मुड़ेंगी जब आप ब्रेड रोल्स बनाएंगे, तो इनको काट लें, लेकिन इनको ज़ाया नहीं करना। इसी के ब्रेड क्रम्स हम अभी बनाएंगे फ्रेश और यूज़ करेंगे इसी रेसिपी में। ठीक है, इनको करते हैं अभी साइड पर। और ये हमारे पास हो गए 4 ब्रेड स्लाइसेस। अब कुछ तो मैंने बना के रख लिए हैं, लेकिन कुछ आपके सामने बना रही हूँ। ये देखिए, हल्का सा इसको ब्रेड को बेल लें, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो ये देखिए इस तरह पतला कर लें, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा, ज़्यादा तोड़ना नहीं है, इसको दबाना नहीं है। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो थोड़ा सा चम्मच में लेकर, और पानी शावर वाला पानी, सादा पानी है मेरे पास, वो मैं यूज़ कर रही हूँ इसको बंद करने के लिए। तो दोनों तरफ से एजेस भी हमने रफली सा बंद करना है, कोई इतना ज़रूरी नहीं कि पैक करना है, क्योंकि जब हम इसको कोटिंग करेंगे ना ऊपर वाली, तो ये बिल्कुल ही पैक हो जाएगा। तो इस तरह रफली सा हम इसको बंद कर लेते हैं। तो फिर एक और बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह हमने मिक्सचर बीच में रखा और इसको शावर पानी का, सादे पानी का शावर देकर, तो इसको यूँ फोल्ड कर लिया और साइडों पे भी शावर दे लें पानी का और ब्रेड को अच्छी तरह से दबा लें। बस यूँ सिंपल सा हमने बनाना है, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि हमने बाद में कोटिंग करनी है अंडे की। तो वो अब ये जो मैंने साइडें निकाली थी आपके सामने, ये देखें, मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। और ब्रेड क्रम्स मोटे मोटे बनाने हैं, बारीक नहीं ज़्यादा करने। ये मोटे मोटे का फ़ायदा आपको वो ना क्रिस्पी ज़्यादा होगा। तो ठीक है, इसको करती हूँ मैं साइड पर। और यहाँ पर मैंने लेती हूँ एक अंडा,
इसको अच्छे से फेंट लें। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये पतला हो जाए और अच्छी तरह हमारे तमाम रोल्स पर लग जाए। तो इसको अच्छे से फेंट लें। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसे बनाकर दोपहर में ही फ्रिज में रख सकते हैं और अफ्तार से कुछ देर पहले निकाल कर इसे फ्राई कर सकते हैं। अब रोल को हमने अच्छे से उठाना है और हर तरफ से अंडे को लगाकर ब्रेड क्रम्ब पे इसको फोल्ड करना है। इस तरह हाथ की मदद से रोल करते हुए चारों तरफ से हमने अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स लगाने हैं। ब्रेड क्रम्ब्स मोटे मोटे इसलिए रखे, ये देखें, ये क्रिस्पी भी ज़्यादा होंगे और बहुत देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह हम तमाम जो है रोल तैयार कर लेते हैं। हर तरफ अंडा लगाएंगे, इसके एजेस खुद ही बंद हो जाएंगे अंडा लगने से और ब्रेड क्रम्ब्स लगने से, और ये स्मूथ सा एक रोल हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरह हम बाकी सब भी तैयार कर लेते हैं। बेकरी से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर साफ़ सुथरे तरीके से आप इसे घर पे बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे। अच्छा, अंडा कोट करने का फ़ायदा हमें क्या होगा, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑयल जो है वो ब्रेड जो चूस लेती है ऑयल, वो ब्रेड ऑयल को जज़ब नहीं करेगी, बिल्कुल भी एक कतरा भी नहीं। तो हेल्दी रेसिपी बनने वाली है। तो चले मैं इसको करती हूँ फ्राई के लिए साइड पर और बढ़ते हैं अपने चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है और गरम है ये फुल। ठंडे ऑयल में नहीं डालना, नहीं तो फ़ौरन तमाम ऑयल जज़ब कर लेंगी। तमाम ब्रेड रोल्स मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। जो एक बच गया उसकी भी जगह बनाकर वो भी इसमें रख देती हूँ। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा डीप फ्राई कीजिएगा ताकि ऊपर भी ऑयल आए और आपको ज़्यादा इसको हिलाना जुलाना ना पड़े, ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो ये देखिए कितना अच्छा से एक तरफ से कलर आ जाएगा तो फिर ही इसको मैं पलट दूंगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आसान इतनी ज़्यादा है और झटपट बन जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे प्रोफेशनल वाले लग रहे हैं ना, कि मैंने देखिए एजेस भी ये बांधा है और गोल गोल से कितने प्यारे से लग रहे हैं। हालांकि मैंने कितना रफली सा ब्रेड को फोल्ड किया था। अंडे की कोटिंग और ब्रेड की कोटिंग की वजह से कितने कमाल के लग रहे हैं। तो कलर कितना प्यारा सा आ रहा है गोल्डन। इस पर थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं हम इसको। अच्छा सा कलर आता है तो मैं इसको साथ साथ निकालती जाती हूँ। यहाँ पर वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ कर ली है ताकि जल्द अज जल्द आपके साथ ये शेयर कर सकूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है हमारे रोल्स पर और ये सारे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। तो मैं फ्रेश सलाद पत्ता अपने ही घर के गार्डन से काट रही हूँ, तोड़ रही हूँ। मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में दिखाती हूँ अपना लॉन भी। तो यहाँ पर मैं धोकर इन सलाद पत्तों को रख रही हूँ और यहाँ पर हमने जो अभी ब्रेड के रोल्स बनाए हैं वो रख लेते हैं। और केचप मैंने जो घर पे आपको बनानी सिखाई थी, ये रमज़ान से एक दिन पहले मैंने बनाई थी आलू और टमाटर के साथ, ये वही केचप है। तो माशाल्लाह से रेसिपी हमारी तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी इतनी ही मज़ेदार होगी। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसे बनी। तो अब तक मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान के रोज़े रखें, इबादतें करें, खुश रहें और खुश रखें सबको। अल्लाह हाफिज़।